अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू हिना बिलाल कनाडा व्लॉग्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखें, आमीन सुमा आमीन। आज की वीडियो एक बड़ी इंफॉर्मेटिव टॉपिक के बारे में मैं लेकर आई हूँ, कनाडा में घर कैसे बनते हैं। तो मैं गुज़र रही थी और रास्ते में ना यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही थी। तो बिलाल, आपको पता है बिलाल सिविल इंजीनियर है, उनको काफ़ी इस चीज़ों के बारे में नॉलेज है। तो मैंने उनसे पूछा कि ये सिलसिला है क्या यहाँ पे ये चीज़ें कैसे बनती हैं। ये घर जो है ये लकड़ी के घर, जो एक कॉमन एक पर्सपेक्टिव होता है, पाकिस्तान में भी हमारा भी था कि कनाडा में इतने तेज़ तूफ़ान आते हैं, -30 -50 टेम्परेचर में। आप ये देखें, ये लकड़ी के घर बने हुए हैं। लकड़ी के घर कैसे सर्वाइव करते हैं, मतलब इतने थंडर स्टॉर्म्स आते हैं, इतने टॉर्नेडोज आते हैं, इतने। हम लोगों ने तो पाकिस्तान में सिर्फ वो देखा है कि लेंटर पड़ा हुआ, ईंटों से घर, और बस ईंटें और मिट्टी और गारा और उन्हीं चीज़ों से जो है घर बनते हैं, तो वो घर मजबूत होते हैं। अब आप खुद बताएं, ये देखिए सारी ये लकड़ी है, ये सारी की सारी लकड़ी है, जिसमें यहाँ पे -30 -50 और इतनी तेज़ हवाएं, और साथ में इतनी बर्फ़ माइनस, उसमें जो है इस टेम्परेचर में ये कैसे सर्व। ये देखिए, आप नीचे देख रहे हैं, पहले नीचे बुनियादें डलती हैं, बुनियाद उसी तरीके से पक्की वाली बुनियाद, नीचे बेसमेंट बनती हैं। ये उसी तरीके, ये जो है ना, ये टाउन हाउसेस का मैं आपको स्ट्रक्चर दिखा रही हूँ। टाउन हाउस में बेसिकली क्या होता है कि एक बेसमेंट होती है आपकी सेंटर, और ऊपर ना 2 स्टोरीज होती हैं। लेकिन ये जो ना डिटैच नहीं होता। 2 टाइप के ना कनाडा में घर होते हैं, एक सेमी डिटैच्ड होता है और एक जो होता है वो टाउन हाउस होता है। सेमी डिटैच्ड में जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, उसकी जो दीवारें हैं ना वो डिटैच्ड है, मतलब साथ वाले घर से आपकी दीवार नहीं मिलती है। लेकिन ये जो टाउन हाउसेज आप देख रहे हैं, ये जो है ये डिटैच नहीं है। इसमें इसकी प्राइसेस कम होती हैं, लेकिन अगर आप मुझे तो अल्लाह करे इंशाल्लाह यही मिल जाए तो काफ़ी है। लेकिन इनकी जो है ना दीवारें सेपरेट नहीं होती हैं, अनटिल अनलेस आपका ये कॉर्नर का हो तो आपकी एक दीवार सेपरेट हो सकती है, लेकिन इनकी दीवारें सेपरेट नहीं होती हैं। तो इसलिए जो है ना आप इंडिपेंडेंटली, ये घर नहीं कहलाता, ये टाउन हाउस कहलाता है। और पता नहीं कैसे ये जो है ना मतलब अंदर जो है ना, असल में इनके भी मैंने पता किया, तो अंदर जो इनकी जो दीवारें हैं ना, उसके अंदर कोई इंसुलेटेड ना किस्म की रुई डलती है, और फिर वो ड्राई वॉल बनती है, ड्राई वॉल होती है, फिर उसके ऊपर रुई डलती है। वो फिलिंग्स जो करते हैं उसके साइड पे दीवारों में, और फिर दीवारों में वो कोई किस्म की होती है जो हीट रेजिस्टेंस होती है, कि घर अंदर से इतने गर्म होते हैं और बाहर -40 -50 का टेम्परेचर होता है। फिर उसके ऊपर जो है कुछ ड्राई वॉल की लेयर लगती है, बाहर से ये आउटर लगता है, ये पता नहीं बुरादे का आउटर बनता है, और इसके ऊपर जो है ना वो सारे प्लैंक्स लगते हैं, वुडन प्लैंक्स लगते हैं। तो इतना कुछ ये लोग यहाँ पे बनाते हैं कि ऐसे लगता है कि मतलब बहुत ही डेलिकेट किस्म के, जैसे गुड़िया के घर नहीं होते हैं बनते हुए, ऐसे लगते हैं कि ये कैसे सरवाइव कर पाएंगे इतने कनाडा के हार्श वेदर में। ये जो एक कॉमन पर्सपेक्टिव होता है, लेकिन यहाँ पे ये लोग इस टेक्निक के साथ घर बनाते हैं कि ये देखिए माशाल्लाह कितने खूबसूरत घर फिर बनते हैं। ये एक एक टाउन हाउस, अब ये देखिए जब ये बनने के बाद ये इसकी शक्ल आती है, और ये इसका फ्रंट आता है। एंड यहाँ पे तो काफ़ी ये विंडोज़ की भी और डोर्स के भी बिजनेसेस काफ़ी ज़्यादा चलते हैं। तो मैं ये भी सोच रही थी, ये भी एक बिज़नेस आइडिया है कि डोर्स का और विंडोज़ का, ये लैमिनेशंस का, ये भी बहुत अच्छा बिज़नेस आइडिया है। यहाँ पे आपको बस इतना, ये जो टाउन हाउसेज होते हैं ना, आपको ये होता है कि यहाँ पे आपको इंडिपेंडेंट नहीं हो, फ्रंट से जो आपका जो होता है ना, जैसे ये गार्डन है और इन सब को मेंटेन करने का आपको या फिर स्नो रिमूवल का, आप लोग सबको जो है ना इकट्ठा पेमेंट करनी पड़ेगी। आप इंडिविजुअल नहीं कर सकते हो। जिस तरह अगर हम लोग जैसे सेमी डिटैच्ड हाउस में रहते हैं, तो उसमें बैकयार्ड भी बहुत बड़ा होता है। ये देखिए, ये वो फ्रंट था टाउन हाउसेस का, ये बैक है उसका। तो इसमें एक किसी के अंदर एक का गिराज है, किसी के अंदर 2 गिराज हैं, 2 गाड़ियों के लिए गिराज स्पेस है, और पीछे सेपरेट सबकी बैल्कनीज है। इसमें टाउन हाउसेस में ये होता है कि इसमें जो है ना बैकयार्ड, आपको जिस तरह आपके सेमी डिटैच्ड हाउसेस होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, जिधर हम लोग रह रहे हैं, जिसकी बेसमेंट में हम लोग रह रहे हैं, वो बहुत बड़े, उसके पीछे बैकयार्ड इतना बड़ा होता है। इसमें ये होता है टाउन हाउसेस में आपको बैकयार्ड नहीं मिलता, बस आपको पीछे जो है ना ये छोटी सी आपको मिलती है जगह,
तो बैल्कनी टाइप पीछे मिलती है आपको, इंडिपेंडेंट बैल्कनी मिलती है और बाको ये बैकयार्ड की। लेकिन आपको ये देखें इन्होंने इतने अच्छे लेवल के बनाए हुए हैं कि सामने पार्किंग स्पेस भी, पार्किंग लॉट भी इन्होंने प्रोवाइड की हुई है एक्स्ट्रा गाड़ियों की। तो मुझे तो ये बहुत ही ज़बरदस्त लगे और इंशाल्लाह हम लोग का भी घर होगा किसी ना किसी टाइम पे कनाडा में। अभी तो हम लोग स्ट्रगलिंग फेस में हैं। यही मैं देखना चाह रही थी और मैंने फिर बिलाल से पूछा भी, मैम ना इतने मतलब इतने हार्श वेदर में ये लोग जो है ना यहाँ पे किस तरीके से मजबूत किस्म के घर बनाते हैं कि ये जो टाउन हाउसेज हैं इनमें बेसमेंट होती है, फिर ऊपर 2 स्टोरीज होती हैं, लेकिन और ये रिलेटिवली सस्ते होते हैं एज़ कम्पेयर टू सेमी डिटैच्ड हाउसेस के, क्योंकि उसका जो है ना वो फ्रंट एरिया बहुत ज़्यादा होता है। अब ये इनकी थोड़ी सी वो है कि आप मतलब कि जो कह सकते हैं खामी जो कह सकते हैं टाउन हाउस की, ये है कि इसमें आपको बैकयार्ड नहीं मिलेगा जिस तरह आपको उसमें मिलेगा। इसमें आपको इंडिपेंडेंट वॉल्स नहीं मिलेंगी, मतलब नॉइस पोल्यूशन हो सकता है, साथ वाले घर से आवाज़ें आ सकती हैं, टक टक कुछ भी, तो आपके घर में भी आपको फील होगा। क्योंकि कुछ लोग होते हैं कि उनको जो है नहीं चाहिए होता, लेकिन अगर हमें तो यही मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है हमें तो सारी नॉइस पोल्यूशन भी कबूल है। खैर लेकिन सेमी डिटैच्ड में जो है वो आपको मतलब इंडिपेंडेंट सारा कुछ मिलता है, बड़ा सा बैकयार्ड मिलता है। लेकिन सेमी डिटैच्ड में जो खामियां है वो ये है, एक तो सबसे पहली बात उसकी तो प्राइसेस ही बहुत ज़्यादा है। मतलब अबव ओंटारियो में ना अबव 1 मिलियन है सेमी डिटैच्ड हाउसेस, लेकिन टाउन हाउसेस आपको ये है कि 5 to 6 या 7 लाख की रेंज में आपको मिल जाते हैं। एंड साथ में जो है वो आपको जो फ्रंट का है मेंटेन खुद करना पड़ता है। यहाँ पे जो फ्रंट का मेंटेन है वो आपको सोसाइटी या फिर आप इनकी जो प्रॉपर कम्युनिटी होती है टाउन हाउसेस की, वो फिर सारों को इकट्ठा करके वो प्रॉपर जो है ना वो कर देती हैं। फ्रंट का जो सारा स्नो रिमूवल या फ्रंट की मेंटेनेंस वगैरह वो सारी हो जाती है। लेकिन इंडिपेंडेंट जब आप रहते हैं सेमी डिटैच्ड हाउसेस में तो आपको फ्रंट का सारा खुद ही करना पड़ता है, वो भी मेंटेनेंस करनी पड़ती है, वो भी बहुत अच्छी खासे उसके एक्सपेंसेस आते हैं। हमारे लैंडलॉर्ड ने अभी जो है ना पीछे पूरे बैकयार्ड में ग्रास लगवाई, फ्रंट पे पूरी ग्रास लगवाई, क्योंकि आपको मेंटेन रखना पड़ता है। तो उनको भी अच्छा खासा $3,000-4,000 पड़े थे। तो खैर मुझे तो बहुत ही ज़बरदस्त घर लगे। पहले ये हशर होता है घरों का और फिर माशाल्लाह कितने खूबसूरत घर बन जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हिना बिलाल कनाडा व्लॉग्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।